हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस आराधना के दिन हम सब लोगों को परमेश्वर के नाम की स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, एक साथ इस ऑनलाइन माध्यम से इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने मदद की, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पीछे बीते हुए हफ्ते को याद कर कर परमेश्वर के उपकारों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया, बहेलिए के जाल से परमेश्वर ने हमें बचाया, आने वाली तमाम मुश्किलों से, परेशानियों से हालेलुया परमेश्वर ने हमें बचाया। इस रविवार के दिन, इस आराधना के दिन को बहुत सारे लोग जब नहीं देख पाए, परमेश्वर ने हालेलुया एक और आराधना के दिन को हम सब लोगों को मिलकर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका और दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए कुछ समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें तहे दिल से। हालेलुया। है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भजन संहिता वाला जिस प्रकार बोलता है, प्रभु के ये हालेलुया किए हुए उपकारों को हम लोग याद करें। कुछ समय परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी थैंक यू अबा लॉर्ड। तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। जब आप हालेलुया प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, हालेलुया जाने अनजाने में हालेलुया शैतान की हर चाल को आप तोड़ते हैं, बंधे हुए हर बंधनों को आप तोड़ते हैं। हालेलुया राह में छुपे हुए शैतान के तंत्रों को आप हालेलुया वो तोड़ते हैं। कुछ समय पूरे मन से आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया। We worship you Lord, we worship you। आइए आराधना के साथ में, प्रार्थना के साथ में हम लोग इस आराधना को यहाँ पर शुरू करेंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। पिछले एक हफ्ते भर परमेश्वर हालेलुया तमाम प्रकार की मुसीबतें, परेशानियां, उसके बीच में भी प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा, आंखों की पुतली के समान परमेश्वर में सुरक्षित रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। इस आराधना के दिन को दिखाने के लिए धन्यवाद। हमारे हृदय आनंद से भरे हुए हैं मेरे परमेश्वर, हमारे मन परमेश्वर धन्यवाद से भरे हुए मेरे परमेश्वर। एक और बार मेरे परमेश्वर हालेलुया तमाम लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं। आज की आराधना चंगाई की आराधना होने पाए, छुटकारे की आराधना होने पाए। कोई भाई अगर दुख में, परेशानी में, बीमारी में, मुसीबत में हो, आज उसके लिए परमेश्वर एक हालेलुया अनुग्रह का, एक आशीष का, एक छुटकारे का, एक आनंद का दिन होने पाए मेरे परमेश्वर। आराधना को तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता। शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। भजन संहिता में से सुनने के लिए परमेश्वर, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में परमेश्वर हालेलुया आप हमारे साथ रहिए। आज आराधना में बहुत सारी चंगाइयां, छुटकारे होने पाए, आशीषें परमेश्वर हालेलुया उसका झरोखा खुलने पाए मेरे परमेश्वर। आज आप हमसे वचन से बोलिए, बात कीजिए मेरे परमेश्वर। शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। भाई और बहनों, लॉकडाउन के पश्चात एक और बार इस प्रकार ऑनलाइन माध्यम से आराधना करने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आप जहां कहीं भी हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं अपने परिवार के समस्त परिवारगणों को आप बुला लें। मोबाइल के सामने आप जिस भी माध्यम से इसे देख रहे हैं उसके सामने उन्हें बिठाएं। हम लोग मिलकर आराधना, जब आराधना करें ताली बजाकर, मुंह को खोलकर, गानों को गाकर हम लोग आराधना, स्तुति, महिमा करें। आज जरूर परमेश्वर एक बड़ी आशीष, एक बड़ा अनुग्रह। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, चिंता मत कीजिए, अपनी चिंता प्रभु पर डालिए। आराधना हालेलुया सच्चाई में, आत्मा से भर कर आप आराधना कीजिए। प्रभु जरूर आज बड़े बड़े कार्य करेगा। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। आराधना में हमें लीड करने के लिए परमेश्वर के दासों को आगे की ओर आमंत्रित कर मैं अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के अति महान नाम को स्तुति हो कि प्रभु ने हमें सुंदर समय, सुंदर की संगति हमारे जीवन में दिया। उसी जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में, उसी जीवित परमेश्वर की उसी सम्मुख में हमें अपने सिरों को झुकाते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें कि प्रभु जीवित है, वो हमारे मध्य में है, वो हमारे संग में है, वो हमारे साथ में हमेशा रहने और चराने और आगे बढ़ाने में की मजबूती, सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारे संग में है। आइए हम प्रार्थना करें, कुछ समय अपने आप को समर्पण करें उसी जीवित परमेश्वर के हाथों में। वो आपको चाहता है, वो आपकी दुख, आपकी दर्द को वो दूर करना चाहता है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद है महान पिता परमेश्वर, तू शांति का राजकुमार है पिता परमेश्वर।
तूने करुणा की, कृपा की पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रभु और एक उस जीवन में प्रभु तूने कृपा और अनुग्रह करके प्रभु इन दिनों में प्रभु हमें दिखाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महान करुणाओं को स्मरण करके प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु आपकी सामर्थ्य में पूर्ण करे पिता परमेश्वर कि प्रभु सच्चे दिल से, सच्चे मन से और पूर्ण शक्ति से प्रभु आपकी आराधना में स्तुति करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, अपने आप को सौंपे उस जीवित परमेश्वर के हाथों में। लॉर्ड जीसस, थैंक यू, हालेलुया। प्रभु तू महान है, तू जीवित है खुदावन। आमीन, हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, सब मिलकर गाएं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हर पल तेरी सजा, तेरी स्तुति करते रहे, हर दिन तेरी महिमा, तेरी महिमा गाते रहे। और एक बार, हर पल तेरी आशा, तेरी स्तुति करते रहे। सब मिलकर गाएं। हर दिन तेरी महिमा, तेरी महिमा गाते रहे। यीशुआ, अपने हाथों को उठाते गाए। यीशुआ, 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 सब मिलकर गाएं। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर की सम्मुख में आए, सच्चे मन से, संपूर्ण शक्ति से, पूरे मन से उसकी स्तुति करें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हर पल तेरी रज़ा, तेरी स्तुति करते रहे। सब मिलकर गाएं। हर दिन तेरी महिमा, तेरी महिमा गाते रहे। हर पल तेरी आशा, तेरी स्तुति गाते रहे। हर दिन तेरी आशा, तेरी महिमा गाते रहे। यीशुआ,
प्रभु, ते महान है पिता परमेश्वर। तो इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देगा। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रभु इसी पवित्र नाम, इसी पवित्र सामर्थ्य नाम को प्रभु हमें धन्यवाद स्तुति करने में प्रभु मदद करे, सामर्थ शक्ति दे प्रभु। तूने वैसे किस आपको धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने जन है जो आनंदित है, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें। वो हमारे साथ में है, वो हमारे संग में है, वो हमारे दुख के समय वो हमारी आंसुओं को पूछने और हमारे सहायक और हमारे मददगार होकर वो हमारे संग में बने रहने के जीवित परमेश्वर है जो हमारा यीशु मसीह है। उनको हमें स्तुति करें, उनका हमें महिमा करें, उनकी नाम को हम बढ़ाई करें, उनका नाम को हमें ऊंचा उठाएं। मैं ये गाना गा के हम प्रभु की स्तुति करें कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उनको धन्यवाद देना है, उनको स्तुति देना है, उनको महिमा देना है। वे जीवित है, वो हमारे संग में हर समय रहते हैं। इसलिए आइए उसी जीवित परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। हम सब ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। आनंद के साथ ताली बजाएं। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, आमीन। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चाहे वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना चाहे वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी से खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को
पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक मोती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक मोती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जीवित है। प्रभु का मैं हर पल धन्यवाद करूंगा। वो हमारी सहायक करते के रूप में वो हमारे संग में रहते हैं। वो हमारे हर एक मुसीबतों में वो हमारे सहायक के रूप में वो खड़े होकर हमारी मदद करते हैं। वो एक जीवित परमेश्वर है जो हमारी हर एक परेशानी में, हर एक दुख में, हर एक मुसीबतों में वो मेरे संग रहते हैं। वो मुझे हर एक मुश्किल के समय में वो मुझे उद्धार करते हैं करके यहाँ पे गाने वाला कहते हैं। वैसे ही हमें हर पल उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हमें आगे बढ़ने से वो हमें मदद करते हैं। वो हमें चरा के आगे उद्धार करके वो अपने स्थान में ले जाते हैं। वही जीवित एक परमेश्वर है। आइए और भी हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें। आनंद के साथ हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद दें। हम दुख के नहीं परंतु आनंद के साथ। इसलिए पौलुस कहते हैं सदा में आनंद रहूंगा और सदा में प्रभु की स्तुति करूंगा। दुख के समय और निराश के समय और मैं आनंद के समय में भी प्रभु की स्तुति करते रहूंगा करके कहते हैं। वैसे ही हमें भी इसी दुख के समय, इसी कष्ट के समय उस जीवित परमेश्वर की हमें स्तुति और महिमा करें। वो हमें चलाएंगे, वो हमें छोड़ाएंगे, वो हमें एक जीवन देने वाला की जीवित खुदा है। आइए और भी हम गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। जय देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। ये गानाओं को गा के हम प्रभु के उपस्थिति में आनंद मनाएं। प्रभु की उसी एक अनुग्रह को हमें जो प्राप्त किए हैं, उसी एक अनुग्रह का एक आनंद को हमें प्रभु की स्तुति में अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हम ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। आनंद के साथ ताली बजाएं। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। धन्यवाद।
गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे यीशु जिंदा है वो आने वाला है हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है यीशु जिंदा है वो आने वाला है हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है यीशु जिंदा है वो आने वाला है हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है हालेलुया लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 यीशु जिंदा है वो आने वाला है मेरे प्रियो वही एक जीवित परमेश्वर जो हमारे दुख और हमारे कष्ट और हमारे उसी महान अपराध पाप के लिए इस जगत में के मनुष्य धारण करके आया और हमारे पापों का बोझ उन्होंने अपने ऊपर लेकर वो मृत्यु का सजाओं को सहन लिया वो एक जीवित खुदा है जो हमारे यीशु मसीह है इसलिए उनका स्तुति प्रशंसा और महिमा करना बहुत ही जरूरी है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जय देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद से भी बढ़कर हमें प्रभु को अपने आप को समर्पण करके अपने आप को उसी जीवित परमेश्वर की इच्छाओं पे चलाने में और उनकी स्तुति करने में हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है आइए और हम प्रभु की स्तुति के लिए प्रभु की महिमा के लिए और भी एक गाना गा के हम उसी जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें वो एक जिंदा खुदा है जो हमारी चंगा करने वाले और हमें शांति देने वाले और हमें छुटकारा देने वाले और हमें मुक्ति देने वाले कि जीवित खुदा है जो हमारा यीशु मसीह है उनका महिमा करे उनका नाम को ऊंचा उठाएं उनकी सम्मुख में जाके हमें धन्यवाद का समर्पण करके हमें उनको ऊंचा करे आइए और हम गाना गा के प्रभु की स्तुति करें यीशु ने हमें छुड़ाया है यीशु ने हमें छुड़ाया है वो गानाओं को गा के हमें प्रभु की स्तुति करें हमें पाप में थे हम दलदल कीचड़ में पड़े हुए थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और उसी कीचड़ से हमें उठा के वो चट्टान पे खड़ा किया है वो एक जीवित परमेश्वर उनकी स्तुति और महिमा करेंगे हालेलुया हमें ताली बजाएं प्रभु की स्तुति करें प्रभु की महिमा करें आनंद के साथ कोई निराश नहीं होना कोई दुखी नहीं रहना यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से बोलो हालेलुया तो गाओ 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 हालेलुया हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने
पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। सब मिलकर गाए। ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। सलाम शांति और सलाम नारे आपके नाम, सलाम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। सलाम शांति और सलाम नारे आपके नाम, सलाम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है सांप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, open the great mighty Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से। यीशु ने हमें बचाया शैतान की चाल से। हमें परीक्षा में थे, उस शैतान की बंधन में थे, हम नाश की ओर जा रहे थे, हम नाश की ओर अपने पाँव को चला रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह
हमें बचाया, हमें छुड़ाया। वो एक जीवित खुदा है जो हमारे साथ में, हमारे मध्य में है। इसलिए हम उनका नाम को ऊंचा उठाते हुए, उनका नाम को हम बड़ाई करते हुए हमें उनको महिमा और स्तुति करना बहुत जरूरी है। वो जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ में, हमारे मध्य में है, उनका नाम को ऊंचा उठाते हुए, उनको हमें महिमा देते हुए हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम इसी समय में अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े होकर प्रभु की स्तुति और प्रशंसा और महिमा करें। आइए हम अपने प्रभु की उपस्थिति में हम खड़े होकर अपने सिरों को झुकाते हुए उसी स्मरण करें जो प्रभु हमें छुड़ाया है, प्रभु हमें बचाया है, प्रभु हमें आदर दिया है। वो एक महान प्रेम, एक करुणा के लिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। अपने सिरों को झुका के उसी परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाए, अपने मनों को तकाए। वो चाहता है कि आपकी शब्द वो सुन के आपको उत्तर दे, आपकी तकलीफों को वो दूर करे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सब मिलकर गाएं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना करना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम सब मिलकर गाएं। जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिसाल बनो जो काबिल है भी कमाल बनो। मिसाल है जो मैं मिसाल बनूं, जो काबिल है मैं भी कमाल बनूं। मिसाल है जो मैं मिसाल बनूं, मिसाल है जो मैं मिसाल बनूं, जो काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। सब मिलकर गाएं। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। यीशु तेरा नाम हालेलुया। जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे काबू में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे काबू में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे काबू में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे काबू में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। प्रभु की तुझे पुकारो, तुझे पुकारो, तेरा रो मुझ में आता रहे। प्रभु की तुझे पुकारो, तेरा रो मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम हाथ उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। प्रभु तेरे गाऊं, प्रभु तेरे गाऊं, तेरा रो मुझ में आता
जलाल पाता रहे। सब मिलकर गाए। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम आप तुम बताते हुए गाइए। पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में सब मिलकर गाए। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने हमें बहुत अच्छे की आराधना दी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सभी को प्रभु आशीष करें। हालेलुया। बहुत ही अनुग्रहित एक आराधना आज प्रभु ने हम लोगों को दी। आज जरूर प्रभु ने चंगाई, छुटकारे, आराधना में जब आप मन से प्रभु की आराधना कर रहे थे, बहुत सारे बंधन टूटे हैं। प्रभु का हम लोग धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज हमें आशीष दी। हालेलुया। आगे की आराधना की आशीष के लिए, हालेलुया, हमारे तमाम परिवारों के लिए जो इधर उधर बिखर कर आज आराधना को सुन रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज की आराधना में प्रभु आशीष दे, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आराधना की आशीष के लिए दो परमेश्वर के दास आगे आके पर हालेलुया प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के दास हालेलुया रमेश सोडी पहले आगे आएंगे, उसके बाद में परमेश्वर के दास बिनु दिगल आगे आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। इस समय प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु से। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपने सुंदर आराधना करने के लिए मदद किया पिता परमेश्वर। आपके लोगों के साथ मिलकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए अपने सहायता के धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर इस आराधना में उपस्थित है, हर एक लोगों को पिता आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। अपने छुटकारा और चंगाई कई लोग को दिया, इस धन्यवाद। इस आराधना में पिता आपने एक अच्छे अनुभव को दिया प्रभु, एक अच्छे आनंद को दिया प्रभु, हालेलुया, एक अच्छे छुटकारा को दे, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु से। आगे के समय में पिता परमेश्वर जो भी आपके वचन होगा पिता परमेश्वर, जो भी आपके सेवकाई होगा पिता परमेश्वर, हालेलुया, वो पिता सेवकाई आपकी महिमा के लिए पिता होने पाए। बहुत सारे लोग पिता वचनों के द्वारा भी, पिता गवाहियों के द्वारा भी, भजन संहिता के द्वारा भी आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप कार्य कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद सब प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, हालेलुया परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते खुदा इस सुंदर सौभाग्यता के लिए प्रभु जी। जितने भी परमेश्वर खुदा ऑनलाइन माध्यम खुदा, जितने भी प्रभु इस आराधना है खुदा,
उपस्थित है सभी को प्रभु तूने तू आशीष दे, ताकि परमेश्वर खुदा इसमें से प्रभु आपके महिमा और स्तुति होना पाए। प्रार्थना करते जितने भी लोग परमेश्वर बिलबोर्ड्स के पास खुदा, जितने भी उनका प्रॉब्लम और मुसीबत दिक्कत खुदा जितने भी आते हैं सभी को प्रभु तूने बात करे पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु आपका वचन को गहराई से प्रभु उन लोग समझ पाएंगे। इस दुनिया के प्रभु जैसे खुदा उन लोग अंत तो खुदा आपके साथ खुदा उन लोग जैसे रह पाएंगे प्रभु, ऐसे तूने खुदा नया नया बातों को प्रभु जी तूने सिखा। जितने भी अगर प्रभु उनका हर कामों में हर खुदा हर जरूरत चीजों से प्रभु जी तूने उनको प्रोवाइड करे, ताकि प्रभु आपके महिमा और स्तुति उन लोग कर पाएंगे। जब भी निराशा होगा खुदा उसमें से प्रभु तूने शांति का वचन खुदा तूने बाइबल से प्रभु जी तूने सिखा दे। हम विश्वास करते खुदा प्रभु जी आपकी ही प्रभु आपका नाम स्तुति और महिमा करेंगे प्रभु जी, और वचन को पढ़ेंगे खुदा और वचन को उन लोग सुनेंगे और सीखेंगे प्रभु, और आत्मिकता से खुदा जैसे आगे बढ़ पाएंगे ऐसे तूने सभी को तूने आशीष कर दे प्रभु जी। तूने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। ये समय होगा कि जब हम लोग भजन संहिता में से मनन करेंगे। कलीसिया हमेशा वचन में से जब मनन करती है, परमेश्वर वचनों में से हमसे बात करता है। आज आपकी मन की ज़रूरत को जानकर प्रभु आपसे बात करने पाए। हम लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी बाइबलों को खोल लें। हम लोग परमेश्वर के वचन में से जब मनन करेंगे, भजन संहिता में से मनन करने के लिए, भजन संहिता में से पढ़ने के लिए परमेश्वर के दास दीपक खांडे को मैं आगे की ओर बुलाना चाहूँगा। वो भजन संहिता से हमें लीड करेंगे। हम सब अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। बाइबलों को खोलकर हम लोग हालेलुया साथ में मिलकर एक वचन प्रभु के दास जब पढ़ेंगे, दूसरा वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए भजन संहिता 82 पर हम मनन करेंगे। हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचाओ, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। परमेश्वर इस भजन संहिता के द्वारा आप सबको आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। बहुत सारी गवाहियाँ पिछले हफ्ते में बनी हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी चंगाइयाँ छुटकारे हुए हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में। आप सब लोग, अगर आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़िए। परमेश्वर के दास लोगों से आप बोलिए, वो आपको उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ेंगे। आप लोग गवाहियों को वहाँ पर सुन सकते हैं। आप लोग अपने प्रार्थना के विषयों को वहाँ पर साझा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। बहुत ही एक अनुग्रहित दिन परमेश्वर ने आज हमें दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से मनन करने के पहले हालेलुया हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज आप हमसे बोलिए, आज आप हमसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपके वचन हमारे हृदयों को स्पर्श करने पाए, हमारे हृदयों को परमेश्वर हालेलुया दोधारी तलवार के समान वो छेदने पाए। आप हमसे बोलिए, आप हमसे बातें कीजिए। जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, वो नया बल पाने पाए। हम सब अपने जीवन में आशीष और अनुग्रह पाकर परमेश्वर यहाँ से वापस जाने पाए। प्रभु आप हमसे बोलिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज के वचन के मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 24वें वचन से हम लोग देखेंगे। 24वें वचन से कुछ वचन आगे तक हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 24 से। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। यहाँ पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर मूसा ने कुछ निर्णय लिए। हमारी जिंदगी में हमें हमेशा कुछ न कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। मूसा का जो जीवन है उसको जब हम आज उसकी तुलना हम लोग करेंगे, मूसा ने बहुत सारे निर्णय अपने जीवन में लिए हैं। उसमें से कुछ निर्णयों के बारे में यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक में उसको एक विश्वास के वीर के समान बताने के लिए इब्रानियों की 11वीं पुस्तक 11वें अध्याय को जब आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे विश्वास के वीरों के बारे में लिखा हुआ है। मूसा के बारे में भी हम लोग जब पढ़ते हैं, उसने जो निर्णय लिए विश्वास के साथ में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक बार और हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसने
फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना उत्तम लगा, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसने निंदित होने को मसीह के कारण मिस्र के भंडार से उसको ज्यादा उत्तम समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखों को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। क्योंकि वह अनदेखों को देखो देखता हुआ दृढ़ रहा। मूसा के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमको ये समझने में मिलता है कि मूसा ने अपने जीवन के प्रारंभिक समयों में सही को चुना, या परमेश्वर का जो उसके प्रति उद्देश्य था उस बात को चुना। मतलब उसके उद्देश्य से, उसके जीवन की इच्छाओं से, उसकी जीवन की जरूरतों से बढ़कर परमेश्वर की उसकी जीवन में क्या इच्छा थी, परमेश्वर उससे क्या चाहता था, उसको तवज्जो देना परमेश्वर ने जो है मूसा ने वहां पर चुना। हम सब लोगों को अनुग्रहित माता पिता परमेश्वर ने दिए, हम सब लोगों को अनुग्रहित परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने दिया सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। मूसा को भी मूसा की माँ ने बचपन में, जब तक उसका दूध पीना छूटा ना था, तब तक मूसा को मूसा की माँ ने पाला करके हम लोग देखते हैं। वो उसे सिखाती थी उसका राज्य कौन सा है, वो कौन है, और वो उसको जो है उसके लोग कौन से हैं, ये सारी बातें उसकी माँ ने उसको बताया होगा। पर हम लोग देखते हैं जो बातें उसने अपने जीवन में सीखी, जो बातें उसने अपने जीवन में समझी, हम लोग परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन में से समझते हैं। तो जो बातें हमने सीखी है, समझी है, परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने हमारे पास में भेजा है, बताया है। देखिए, एक परमेश्वर के दास का आपके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चर्च नहीं जाते हैं, अगर आप अपने घर पर बैठे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आपके दाएं बाएं ऐसे लोगों को रखें जो परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर पाए, जो आपके जीवन में आपको सुझाव दे पाए, सही बता पाए, गलत जो है उससे आपको दूर कर पाए। निर्णयों को लेने के लिए आपको सिखाने वाले, आपको समझाने वाले, आपकी सहायता करने वाले लोग बहुत ही ज़रूरी हैं। परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को हर एक के जीवन में ठहरा के रखता है। उनसे नाराज ना हो, उनसे परे ना हो, उनसे दूर ना हो, अपने अगुओं के अधीन में रहें। हम लोग उनसे सीखने की कोशिश करें। खैर, मैं अपने टॉपिक से इधर जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा जब सयाना हुआ तो उसके सामने बहुत सारी चॉइसेस रखी हुई थी, पर उन चॉइसेस के सामने जैसा उसने सीखा था, उसने अपने लोगों को चुना, उसने अपने लोगों के साथ में दुख उठाने को चुना, उसने मिस्र को छोड़ देने को चुना, उसने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र में वापस आने को चुना, उसने अपने लोगों की अगुवाई करने को चुना। इसके बदले में शैतान की चाल या फिर दुष्ट की जो युक्तियां थी उसके जीवन में बहुत सारी आई। निंदाओं का उसको सामना करना पड़ा, कष्टों का उसको सामना करना पड़ा, परेशानियों का उसको सामना करना पड़ा। पर मूसा की आंखें जो है उस प्रतिफल की ओर लगी हुई थी। हम लोग पढ़ते हैं उस प्रतिफल की ओर लगी हुई थी जो उसके लिए रखा गया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे लिए एक प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया के प्रतिफल से बढ़कर एक प्रतिफल हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। जब निंदाएं आती हैं, जब अपमान आते हैं, जब आप दुखी हो जाते हैं, जब आप परेशान हो जाते हैं, तो एक बात याद रखें, आपके लिए एक प्रतिफल है। वो प्रतिफल आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। वो अनंत काल का एक प्रतिफल है, अनंत काल का एक जीवन है। परमेश्वर आपके लिए जो रखा है उसे हमको पाना है। हम लोग देखते हैं शैतान हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी बातों को लेके आता है। जब निर्णय का समय आता है, हमें वाइस या फिर बुद्धिमानी से, ज्ञान के साथ में निर्णय लेना। यही आज के मेरे प्रचार का विषय है कि बुद्धि के साथ में, ज्ञान के साथ में निर्णय लें। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे शैतान की चालों के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 3 वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पुस्तक उसका 11वां अध्याय वचन 3। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। तुम्हारा मन कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। जैसे शैतान ने हव्वा के मन को भ्रष्ट कर दिया था, वैसे शैतान कहीं तुम्हारे मन को क्या ना करने पाए, भ्रष्ट
ना करने पाए। ही इज अ डिसीवर, वो जो है धोखा देने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला एक शत्रु है। शैतान जो है उसकी युक्तियों से तुम लोग अनजान नहीं हो करके लिखा, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो नाश करने, घात लगाने के लिए चोर के समान वो आता है करके लिखा हुआ। हमारे जीवन में हमें हर दिन कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक आम तौर पर अगर हम लोग दुनिया में देखें, जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई की है, हर व्यक्ति को सैकड़ों में हर दिन निर्णयों को लेना पड़ते हैं। मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं कैसे रहूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं अपने जीवन को कैसे निर्वाह करूं। इस प्रकार के सैकड़ों निर्णय एक व्यक्ति को अपने जीवन में हर दिन लेने पड़ते हैं। आपके 24 घंटे के जीवन में बहुत सारे सवालों के सामने जब आप जीते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भरमाने वाला, भटकाने वाला, धोखा देने वाला, वो शैतान भी वो गरजते हुए शेर के समान वो कोशिश करता रहता है कि वो आपको गलत निर्णयों के अंदर ले जाए। हमारे निर्णय ही निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, परमेश्वर हमारे बारे में ख्याल रखता है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, परमेश्वर हमें दलदल की कीच से उठाता है, परमेश्वर फिर हमें बल देता है, परमेश्वर फिर हमें शक्ति देता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग गलत निर्णय लें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मैं अपनी आत्मा को तुमको दूंगा। आत्मा से निर्धारित या फिर आत्मा पर निर्भर रहकर जीने वाला एक मसीही जीवन वो परमेश्वर चाहता है। हम लोग दो तरह की बातों को पढ़ते हैं, आत्मा के वरदान और आत्मा के फल। जब हम गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं, उसके 5वें अध्याय, उसके 6ठे अध्याय के 19वें वचन, उसके 16वें वचन से ऐसा लिखा हुआ, एक बार पढ़ेंगे। 6ठे अध्याय के 16वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 6 और जितने इस नियम पर चलेंगे, उसका 5वां अध्याय उसके 16 वचन से। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी प्रकार से पूरी न करोगे। और क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने। देखो, हम आत्मा पर निर्भर होकर अगर हम मसीही जीवन को जीते हैं तो आत्मा के फल के बारे में हमने लिखा हुआ है, प्रेम, शांति, धीरज, ये तमाम प्रकार के जो आत्मा के फल हैं, जब वो हमारे जीवन से प्रकट होने लग जाएंगे तो हम अपने आप शैतान की युक्तियों से दूर होकर परमेश्वर की दिव्य इच्छा को हम लोग जानकर हम लोग उसके ऊपर हम लोग चल सकते हैं। पर शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि वो हमको भटकाए, वो हमारे जीवन को जो है इधर उधर ले जाए। तो हम लोग किन किन बातों पर हमको वाइज डिसीजन लेना है या बुद्धिमानी के साथ में निर्णय लेना है, आइए हम लोग देखेंगे। नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसका 7वां वचन। बुद्धिमान, बुद्धि को गिफ्ट में पाए हुए सुलेमान के द्वारा लिखा गया नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है, और तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। अगर ऐसा है तो हम लोग अपने मन में क्या सोचते हैं इसके ऊपर भी हमको क्या करना है, निर्णय लेना है। देखो, पाप उत्पन्न कहां पर होता है? मन के अंदर। हमारा मन जो है वो एक बड़े विशाल समुद्र के समान है, उसमें बहुत सारी चिंताएं उठती हैं, बहुत सारी हमारे मन के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं जो है हर समय जो है उठती रहती है। एक विशाल सागर के समय वो कभी भी शांत बैठने के लिए जो है मन नहीं बैठता, वो हमेशा कुछ ना कुछ बातों को सोचता है और कुछ ना कुछ बातों को करता रहता है। अगर आप हालेलुया अपने मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करना, आपको आराधना करना, परमेश्वर से अपने मन को लगाए रखना बहुत जरूरी है। पर फिर भी आपके मन के ऊपर आपको क्या करना है? नियंत्रण, अपनी सोचों के ऊपर आपको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बोलेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे, जैसा आप सोचेंगे उस जगह पर आप जाएंगे, वैसे आप अपने जीवन को निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। तो हम आज अगर प्रार्थना करें तो ऐसा प्रार्थना करने पाए कि परमेश्वर तेरी आत्मा मेरी सोच को निर्धारित करने पाए,
मैं वो सोचूं जो परमेश्वर हालेलुया तू मुझसे चाहता है कि मैं सोचूं। कभी कभी आपके जीवन में टेंशन को लाकर, हालेलुया गुस्से को लाकर, गुस्सा क्या होता है? ये मन के अंदर उत्पन्न होने वाली एक जो है एक भाव है। हमारे मन के अंदर गुस्सा जो है वो शैतान, उसकी कोशिश है कि वो उत्पन्न करे। आप अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण करना है तो आपको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्धार, अपना शरीर बोलता है कि गुस्सा करो, पर पवित्र आत्मा बोलती है कि गुस्सा परमेश्वर को पसंद, क्रोध, परमेश्वर जो है क्रोध से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता है। पवित्र आत्मा पर निर्धारित रहकर हमारी मन की सोच को नियंत्रित अगर हम लोग कर लेंगे तो हम लोग एक विजयी मसीही जीवन को हम लोग जी सकते हैं। आज भी आप जहां कहीं भी हैं, बहुत सारे विचार आपके मन के अंदर आ रहे होंगे। अपने विचार की धारा को आप बदलिए, क्योंकि आपके विचार निर्धारित करेंगे कि आपको कल आप कैसा दिन देखने वाले हैं। अपने विचारों को इधर उधर घूमने मत दें। क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, बैर भाव, तमाम प्रकार की बातें आपके मन के अंदर वो बिल्कुल भी घर करने ना पाए। शैतान की कोशिश है कि आप आज दुखी होकर बैठे, पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चिंता में बैठे रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी होकर बैठे रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी के साथ में क्रोध लेकर बैठे रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप एक जयवंत मसीही जीवन जिए, और इसके लिए अपनी सोच को निर्धारित करना आपको बहुत, आप जहां कहीं भी हैं, आप परमेश्वर के द्वारा वहां पर रखे गए। आपके परिवार के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर, आपके दोस्तों के बीच में, जहां कहीं भी आप हैं मेरे भाई मेरी बहन, अपने सोचों से आप एक यूसुफ के समान बने, जिस यूसुफ ने मिस्र में जाकर उस मिस्र को प्रॉस्परस बना दिया, उस मिस्र को फलवन, उस मिस्र को जो है एक जहां पर अकाल था वहां पर मिस्र को जो है उसने संतुष्ट बना दिया। कि ऐसा यूसुफ परमेश्वर आप में देखना चाहता है। अगर आपको ऐसा करना है तो अपनी सोच विचार को आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रित करें। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23वां वचन। नीति वचन अध्याय 4 वचन 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। अपनी मन की क्या कर? रक्षा कर। अगर मन तेरा नियंत्रण में है, अगर मन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित है, हम लोग पवित्र आत्मा पर डिपेंडेंट हैं, हम लोग अपने मन के ऊपर जो है नियंत्रण कर सकते हैं, तो हमारा मन को हम लोग कभी भी जो है गलत डायरेक्शन में हमें ले जाने नहीं देंगे। लेट एवरी स्टेप ऑफ योर्स बी वेल प्लान्ड एंड एज पर गॉड वांट्स। आपका हर एक जो कदम है जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा होने के लिए अपने मन को नियंत्रण करना सीखें। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है, दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय उसका दूसरा वचन। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय उसका दूसरा वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। सांझ को जब दाऊद क्या कर रहा था, अपनी छत पर टहल रहा था, उसे एक स्त्री जो है नहाते हुई उसको नजर पड़ी। बेतशेबा के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, ऊरिया की पत्नी के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। जब दाऊद ने अपनी नजर उसकी ओर उठाई तो दाऊद का मन क्या हो गया? पाप कर बैठा। फिर दाऊद के सीक्वेंस देखो, हम लोग जब देखते हैं पाप, अपराध और अधर्म, 3 कैटेगरी में उसको बांटा गया है ना। हम लोग पाप को जो है अपराध में हम लोग उल्लंघन कर देते हैं, या फिर सीमा को पार कर देते हैं, या ट्रांसग्रेस कर देते हैं, ट्रेसपासिंग कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग जब उसके अंदर जीने लग जाते हैं। यही दाऊद के साथ में हुआ। दाऊद ने क्या किया? उसकी नजर को उस पाप के लिए उसने छोड़ दिया। आज की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं आपकी आंखों से पाप करवाने के लिए। मैं केवल व्यभिचार की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां की ओर आपको नजर भी ले जाना जो है वो नहीं चाहिए। जो आपका है वो आपका है, जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है वो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। उसमें संतुष्ट रहें, संतुष्ट रहना सीखें। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप आनंदित रहेंगे, अगर आप आनंदित हैं तो आप संतुष्ट रहेंगे। आनंदित रहना, संतुष्ट रहना अगर आपने अपने जीवन में सीख लिया तो आप ऐसी चीजों की ओर नजर नहीं लगाएंगे जो आपके लिए नहीं रही गई। आपकी जवानी की पत्नी वो आपके लिए परमेश्वर ने रखी गई है,
वहां पर पाप नहीं होता, पर उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो इजीली अवेलेबल हैं उसकी और अपनी नजरों को ले जाना, औरों की संपत्ति, औरों का धन, तमाम प्रकार के विचारधाराएं, तमाम प्रकार की बातों की ओर तू अपनी आंखों को न ले जाना, उससे तू पाप में गिर सकता है। हालेलुया। दाऊद ने एक छोटी सी बात के लिए अपनी आंख को जब छोड़ दिया तो एक सीक्वेंस ऑफ सिन, उसने मर्डर कर दिया, उसने व्यभिचार कर दिया, और परमेश्वर ने बोला कि तेरी तलवार जो है वो तेरे घराने के ऊपर क्या रहेगी, लटकती रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी उस एक बात को उसके परिवार के अंदर उसने जो है लेके आ गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, श्राप, पाप, बंधन जो हम लोग बोलते हैं, आत्मिक जो बातें हैं, ये बहुत सारी बातें डिपेंड करती है कि क्या हमने सही निर्णय लिया या नहीं लिया। देखने के विषय में हम लोगों को सही निर्णय, पहली बात हमने देखी थी कि हम लोगों को क्या करना है, सोचने के विषय में सही निर्णय लेना है। दूसरी बात हमने देखी कि देखने के विषय में सही निर्णय लेना क्यों जरूरी है। मैंने एक कहानी सुनी थी अमेरिका के प्रेसिडेंट रेगन के बारे में। वो जब छोटे बच्चे थे उन्होंने कैसे सीखा कि आपको क्या करना है, निर्णय लेना जरूरी है। जब वो छोटे बच्चे थे वो एक जूते बनाने वाले की दुकान में गए। वो जूते बनाने वाले की दुकान में जाकर उन्होंने उससे बोला कि भैया मुझको जूते चाहिए। उसने बोला तुम्हें कैसे जूते चाहिए, सामने स्क्वायर रहे ऐसा जूता चाहिए या सामने त्रिकोण रहे ऐसा जूता चाहिए। उसने बोला कि भैया मुझे इसके विषय में नहीं मालूम, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। उसने बोला कि एक काम करो, 2 दिन के बाद में आना, निर्णय लेके आना, तब मैं तुमको जूता बना के दूंगा। 2 दिन के बाद में वो आया ही नहीं, वो निर्णय ले ही नहीं पाया। उसके बाद में ये जूता बनाने वाला जो है उसको बाजार में मिला। बाजार में मिलने के बाद में प्रेसिडेंट रेगन से, छोटे रेगन से जब उन्होंने पूछा कि आपने कुछ निर्णय लिया, तो उन्होंने बोला भैया मैं निर्णय नहीं ले पाया, आप ही मेरे लिए क्या कर लो, आप ही मेरे लिए निर्णय ले लो और मेरे लिए एक अच्छा जूता बना दो। ये बनाने वाले ने क्या किया, ये गया और एक अच्छे पेयर ऑफ जूते, मतलब 2 जूते इसने बना लिए और उसको बोला कि आपके जूते तैयार हो गए हैं, आप आ जाओ। ये गया, दौड़ के गया आनंद के साथ में कि मुझे नए जूते मिलने वाले हैं। जब गया देखा तो एक जूता जो था वो त्रिकोण में था और दूसरा जो जूता था वो स्क्वायर में था। दोनों पांव के जूते जो हैं वो अलग अलग हैं। इसने बोला कि आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो उसने बोला कि जब तूने निर्णय नहीं लिया तो तेरे बदले मैंने निर्णय लिया, मेरे निर्णय के साथ में तुझको जीना पड़ेगा। ये जूते तुझको हमेशा याद दिलाएंगे कि अपने जीवन के निर्णय हमको क्या करना पड़ते हैं, खुद लेने पड़ते हैं। हालेलुया। हम हमारे निर्णय दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हमारे निर्णय हमको खुद लेना पड़ते हैं। इसलिए अच्छा निर्णय लें, इसलिए समझदारी के साथ में निर्णय लें, इसलिए पवित्र आत्मा से भर के निर्णय लें। हालेलुया। सोचने के बारे में और उसके बाद में देखने के बारे में हमने सुना। अगला देखेंगे हम लोग भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। चाहे धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो दुष्टों की युक्ति के अनुसार नहीं चलता। युक्ति, बी केयरफुल टू व्हाट यू लिसन और व्हाट यू हियर। इसके बारे में आप सतर्क रहें कि आप लोग क्या सुनते हैं, सही सुनने का निर्णय लें, है ना। दुष्टों की युक्ति, बहुत सारी बातें हमारे जीवन को निर्धारित करने के लिए हमारे जीवन में चली आती हैं, है ना। कोई लोग हमसे कुछ बोलते हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। प्रार्थना करने के अलावा कोई भी निर्णय नहीं लेना। बिना परमेश्वर की इच्छा को जाने किसी भी निर्णय के अंदर कूदने मत जाना। किसी और के निर्णय को अपना निर्णय मत बनाना। परमेश्वर आपके बारे में खास विचार रखता है। अपने परमेश्वर के विचारों को बड़ी सोच समझ के लेने के लिए दूसरों की युक्तियों को तो सुन लो, पर करो वही जो परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करे। मेरे भाइयों, आप क्या सुनते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा था एक अच्छे अगुए को अपने साथ में हमेशा लगाए रखना, क्योंकि एक अच्छा अगुआ कभी भी गलत बातों को नहीं सिखाता। अच्छे आत्मिक भाई बहन कभी भी गलत बातों को नहीं सिखाते। पर दुनिया में जब हम रहते हैं, दुनियादारी लोगों के साथ में हम जब रहते हैं, जो हालेलुया पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, उनके साथ में हम लोग रहते हैं, तो वो ऑफ कोर्स जो है वो शरीर की बातों को करते हैं, वो शरीर की अभिलाषाओं की बातों को करते हैं। इसलिए आज बहुत सारे जवान लोग, मैं जवानों के बीच में मैं सेवकाई कर चुका हूं, बहुत सारे जवान लोग ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, पोर्नोग्राफी के एडिक्ट्स
बन जाते हैं, जो उनके दोस्त उनको सिखाते हैं गलत गलत बातों के वो अधीन हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों के बीच में रहने के बावजूद भी सही दोस्त न चुन पाने के कारण, सब लोगों से सुनने के कारण, सब लोगों की मानने के कारण वो लोग गलत निर्णय के अंदर फंस जाते हैं। तो दुष्टों की युक्ति के अनुसार मत चलना। हम किससे सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं, ये हमारे जीवन में मायने रखता है। सही सुनने का निर्णय लें, सही बातों को सिखाने वालों की संगति में रहने का निर्णय लें। आप भी जब बात करें तो इस बात को ध्यान रखें, आप दूसरों को वही बात बताएं जो उसके लिए सुनने के लिए योग्य बात हो। क्योंकि एक छोटा सा अगर आपके जीवन में डाइवर्शन हो गया तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, वो एक गलत पाथ में चले जाएगा। निर्णय के बारे में एक और कहानी मुझको याद आई। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश के बीच में अगले दिन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत ही सुंदर मैच हो रहा था, है ना। टिकट जो है फ्री में किसी को अगर मिली थी, दो तरह के व्यक्ति थे, एक को फ्री में टिकट मिली थी और एक ने 1000 रुपए देकर एक टिकट खरीदी थी। तो जिसको फ्री में टिकट मिली थी उसने बोला कि अरे यार, इस बारिश के बीच में कौन जाएगा मैच देखने के लिए। पर जिसने 1000 रुपए देकर टिकट खरीदी थी उसने बोला कि अरे मेरे 1000 रुपए क्या हो जाएंगे, अगर मैं मैच देखने नहीं जाऊंगा तो मेरे 1000 रुपए डूब जाएंगे। एक व्यक्ति ने बोला मैं बारिश के बीच में मैच देखने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैच से ज्यादा जरूरी है मेरा जीवन। हो सकता है मेरी गाड़ी स्लिप मार जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। उसने बोला कि मैं ये निर्णय नहीं लूंगा। दूसरे व्यक्ति ने यह चुना कि बारिश हो या कुछ भी हो, मैंने पैसे दिए हैं तो मैंने क्या करूंगा, मैं मैच देखने जरूर, भले ही मेरा जीवन जाए कुछ भी जाए, मैं मैच देखने जरूर जाऊंगा। देखो, ऐसे निर्णय अगर आपने जहर लिया है पैसे देकर खरीद कर, तो जरूरी नहीं है कि आप जहर खा लें। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी। निर्णय लें, पर वो निर्णय लें जो आपके लिए सही है। बोलने का निर्णय, सुनने का निर्णय, सोचने का निर्णय, वो जो आपके लिए आपको उत्तमता में ले जाए, वही निर्णय आपके जीवन में आपको लेना बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहन। अभी हमने यहां पर देखा 3 बातों को हम लोगों ने सीखा कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या देखते हैं और हम लोग क्या सुनते हैं, इसके बारे में हमें सही निर्णय। चौथी बात हम लोग देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को श्रवण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहोवा पर भरोसा रखना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पर किस पे भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना। हम किस पर भरोसा रखते हैं ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। भजन संहिता उसका 118 उसका 8 और 9 वचन और हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो यहां पर 3 बातों पर भरोसा न रखने के लिए बोला गया है। कौन कौन सी बात? अपनी समझ पर भरोसा मत रखना, और मनुष्यों पर, और प्रधानों पर। तो न रथों पर, न घोड़ों पर, किसी पर भी जो इस दुनिया में है हम लोग भरोसा नहीं रख सकते। दुनिया की जो भी चीजें हैं वो तात्कालिक हैं, वो अपनी अपनी सोच कर जो है वो चलती हैं, पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता। भजन संहिता उसके 34 के 5 में हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसको परमेश्वर कभी भी लज्जित होने का मौका नहीं देता। मेरे भाई और मेरी बहन, आप किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? आपके जीवन में यह बहुत मायने रखता है। आप किस चीज के ऊपर अपने निर्णयों के लिए विश्वास कर भरोसा कर आप लोग जीते हैं? पैसे के ऊपर, धन के ऊपर, दोस्ती यारी के ऊपर हमको लज्जित होना पड़ सकता है। भरोसा अच्छी बात है, पर परमेश्वर से ज्यादा भरोसा हम किसी और पर नहीं रख सकते। परमेश्वर पर भरोसा रखना एक उत्तम भाग को चुनने के समान है। अपने जीवन में हर बात को परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद में ही निर्णय लें। परमेश्वर के वचन को जानकर ही निर्णय लें। परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके जीवन को निर्धारित करता है ये जानकर। परमेश्वर की आत्मा को पाने की वांछा रखें। परमेश्वर की आत्मा से निर्धारित एक जीवन की आप लोग चाह रखें। आप कभी भी किसी के सामने लज्जित नहीं होंगे।
शैतान आपको कभी भी गलत रास्ते में ले जा नहीं सकता। आप किसके ऊपर भरोसा रखते हैं ये मायने रखता है, आपको निर्णय लेना है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे नीति वचन 18 अध्याय उसका 21वां वचन। नीति वचन अध्याय 18 वचन 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको वश में लाना जानता है वो क्या कर लेता है? उसका फल भोगेगा। उसका फल भोगेगा। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आप जीवन चाहते हैं कि मृत्यु चाहते हैं, एक स्वर में हम सब लोग बोलेंगे हम क्या चाहते हैं? जीवन। जीवन चाहते हैं। भजन संहिता वाला ऐसा बोलता है कि दीर्घायु चाहने वाला कौन है? तू अपनी जीभ को बुराई से रोक के रख, है ना। जीवन अगर आप चाहते हैं तो अपने मुंह से वही बोलें जो सही है, जो परमेश्वर चाहता है। अपने मन को शरीर की अभिलाषाओं के लिए छोड़कर अपने मुंह से अफवाहों को ना फैलाएं। अफवाह परमेश्वर नहीं चाहता कि अफवाहें मनुष्य फैलाएं। गलत बातों को, गलत धारणाओं को ना फैलाएं। दूसरों की बातें, गलत बातों को ना बोलें, निंदा ना करें, अपमान ना करें। तो आप लोग हालेलुया जीवन को चुनते हैं, और जब आप जीवन को चुनते हैं तो उसके प्रतिफल को भी आप चुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देता है। एक मसीही नियंत्रित जीवन को जो व्यक्ति जीता है अपनी बोलचाल में, वो कभी भी किसी के सामने लज्जित नहीं होता। सही चुने, सही बोलने को चुने। आखिरी बात मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा एक बार और, नीति वचन 15 का 1 पढ़ें। नीति वचन 15 का 1। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। देखो, सामने वाला व्यक्ति जब आपसे बात करने के लिए आया, दो तरह से आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कैसे? कोमल उत्तर से और कटु वचन से। कोमल उत्तर से वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, पर कटु वचन से वो क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा। तो हमारे वश में है कि हम लोग स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे वश में है कि सामने वाले की हम लोग मदद कर सकते हैं। हमारे वश में है कि हमारे किसी के पीठ पीछे हम लोग उसके लिए भलाई कर सकते हैं। जब सब कुछ हमारे वश में है, जब हमसे हमारी बोलचाल जो है वो मायने रखती है। ये हम लोग जानते हैं कि नहीं, हमारी बोलचाल मायने रखती है। हमारा बोलना मायने रखता है। वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर के दास हैं, हम लोग परमेश्वर की दासियां हैं। वही बोले जो आपके परिवार के लिए भला है। जो आपके मुंह में आए वो ना बोलें, जो आपके मन में आए वो ना बोलें। सोच के बोलें कि आपके परिवार के लिए। देखो, एक पौधे को आप लोग बड़ा कर रहे हैं। छोटा सा बीज के समान आपको पौधा मिला था, उसको बीज को जब लगाया वो पौधा बन गया। उस पौधे को आपको बड़ा करना है। ऐसे ही हमारे घरों के अंदर बच्चे रहते हैं, बच्चों के सामने कुछ भी ना बोलें। पति पत्नी के रिश्ते में कुछ भी ना बोलें। समूह में, समाज में जब आप रहते हैं कुछ भी ना बोलें। कलीसिया के अंदर कुछ भी ना बोलें। हम लोगों को वही बोलना है। क्या परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? वो बोलो जो उत्तम है, वो बोलो जो प्रशंसा के योग्य है, जो चाहने के योग्य है। ऐसी बातों को कर कर हम लोग अपने लिए अच्छे लोगों का एक सर्कल बनाते हैं। हम लोगों को लोग पसंद करते हैं जो सुसमाचार के लिए, जो परमेश्वर की बातों के लिए, जो हालेलुया परमेश्वर को जो हमारे जीवन से उद्देश्य उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप निर्णय लें कि मैं आज से वही बोलूँगा जो मेरे परमेश्वर को पसंद है। क्या आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? हमारी बोलचाल से परमेश्वर अप्रसन्न ना रहने पाए। हालेलुया। आखिरी बात, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। रोमियो 12 का 1 और 2। हालेलुया लॉर्ड। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, इस संसार के सदस्य न बनो पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। वॉट यू डू मैटर। आप क्या करते हैं वो मायने रखता है। तो वही करें जो परमेश्वर को पसंद है, वही करें जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। छोटी छोटी बातों से, देखिए
घर परिवार टूट जाते हैं। छोटी छोटी बातों से समूह में अच्छे भले रहने वाले आस पड़ोसी जो हैं उनके मन टूट जाते हैं। वही करें जो परमेश्वर की इच्छा है, वही करें जो सही है, वही करें जो परमेश्वर की नज़रों में अच्छा है। करने के मामले में व्हाट यू डू मैटर, आप जो करते हैं वो मायने रखता है। रोमियो उसका 6 का 1 और 2 और पढ़कर हम लोग हालेलुया प्रार्थना करेंगे। तो क्या हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हालेलुया। एक तरफ रोमियो की 6 अध्याय में ये बोलता है कि हमें पाप नहीं करना है। रोमियो 12वें अध्याय में ये लिखा है कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारी चाल चलन भी क्या होनी चाहिए? बदल जानी चाहिए। अच्छे चाल चलन को परमेश्वर पसंद करता है, अच्छी बोल चाल को परमेश्वर पसंद करता है, अच्छे सोच विचारों को परमेश्वर पसंद करता है, अच्छा सुनना परमेश्वर पसंद करता है, अच्छा हालेलुया भरोसा किस पे हम लोग रखते हैं वो मायने रखता है। अगर ऐसा है तो इन सब के लिए मिला जुला के पवित्र आत्मा रूपी पैकेज परमेश्वर ने हमको दे दिया। योर लाइफ मैटर्स, आपका जीवन मायने रखता है। आज इस माध्यम से मुझे सुनने वाले मेरी भाई और बहन, यू आर गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल। आप हजारों के लिए, सैकड़ों के लिए आप एक नमूना बनने वाले हैं। आपका जीवन एक उदाहरण बनने वाला है। आप बहुतों के लिए एक आशीष बनने के लिए परमेश्वर बिना उद्देश्य के किसी को नहीं चुनता। परमेश्वर का वचन बोलता है मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। गॉड हैज ए पर्पस फॉर यू। लेट्स क्लोज आवर आईज। आइए हमारी आंखों को बंद करें। आपके आस पड़ोस में देखें, आपके चारों तरफ देखें, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। दुनिया में उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं, दुनिया में उन्हें बताने वाला कोई नहीं, उनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, उन पर दया दिखाने वाला कोई नहीं। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने आपको उनके बीच में रखा हुआ है। आपके बच्चे, आपका परिवार आपसे एक उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। छोटे छोटे पौधे आपके चारों ओर परमेश्वर ने लगाए हैं पानी डालने के लिए। आपके बोल चाल के पानी, आपके सोच विचार के पानी, आपके चाल चलन का पानी, पवित्र आत्मा से भरे हुए अभिषिक्त व्यक्ति हमारी प्रार्थना का पानी जब उस छोटे से पौधे के ऊपर पड़ेगा वो जरूर फलवंत होगा। जब उसका वृक्ष फल लाएगा, जब वो दूसरों के लिए उपकारी बनेगा, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर को हमारे बारे में जो उद्देश्य है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इट्स नॉट व्हाट सेटन सेज अबाउट यू। शैतान आपके बारे में क्या कहता है वो मायने नहीं रखता। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरा परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। जब हम लोग हालेलुया अच्छे निर्णयों को लेकर अपने जीवन को बिताते हैं, जाने अनजाने में हालेलुया हम एक परिवर्तन का कारण बनते हैं। जाने अनजाने में हम आशीषों के नए दरवाजे खुलने का कारण बनते हैं। जाने अनजाने में प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हम कारण बनते हैं। ऐसे ही कुछ लोग थे जो प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच में रोपे गए थे। यूसुफ, उसका जीवन प्रतिकूल अवस्थाओं से भरा हुआ था, पर उसकी प्रतिकूल अवस्थाओं ने उसका जीवन निर्धारित नहीं किया। उसकी एक सकारात्मक सोच। मूसा, उसका जीवन नकारात्मक बातों से घिरा हुआ था। इस्राएली जो खुद उसके साथ में चलते थे, जो उसके अपने लोग थे, जिसके लिए उसने कष्टों को उठाने को चुन लिया था, उन लोगों ने उसकी निंदा करी। हालेलुया। हम लोगों ने इब्रानी में पढ़ा कि अपने लोगों के साथ में दुख उठाने को उसने अच्छा समझा। जिन लोगों के लिए दुख उठाने के लिए उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उन्हीं लोगों ने उसकी निंदा करी, उसके बारे में चुगली करी, वो कुड़कुड़ाए। पर लोगों के कुड़कुड़ाने से, लोगों की निंदा करने से आपका जीवन नहीं बदलना चाहिए। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। माय लॉर्ड, मेरे परमेश्वर, यस आई सी ए बिग चेंज। आत्मिक आंखों से देखें, आत्मिक आंखों से देखें। हालेलुया। उसको जिसको अंधेरा करने के लिए शैतान कोशिश करता है,
वो बोलता है कि नहीं, फल नहीं आएगा, नहीं फल नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं एक नहीं कर पाएगा, नहीं इसके जीवन से कुछ भी अच्छाई नहीं हो पाएगी। नकारात्मक के बीजों को बोने के लिए जब वो कोशिश करता है, काल्वरी क्रूस के ऊपर सांप के सिर को कुचले हुए यीशु के नाम से उसे डांट कर बोलिए नहीं नहीं नहीं। मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आगे की ओर बढ़ता ही चलूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जहां कहीं भी हो, आप अगर परेशान हैं आज, हालेलुया, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपकी परेशानी जरूर किसी ना किसी गलत नतीजे का कारण होगी। अगर आप किसी से नाराज बैठे हैं, आज निर्णय लें। नाराजगी अच्छी बात नहीं है। उस बात को डू योरसेल्फ ए फेवर, फॉरगिव अदर पीपल। अपने आप के ऊपर एक उपकार करें, दूसरों को क्षमा करें। अपने आप के ऊपर एक उपकार करें दूसरों के लिए। हालेलुया। मसीह यीशु को देखिए, हमारे गुरु को देखिए, हमारे परमेश्वर को देखिए। वो काल्वरी क्रूस तक चढ़ गया ताकि उसकी निंदा करने वाले, उसके अपमान करने वालों को वो एक नया जीवन दे सके। आप उसी के शिष्य हैं, आप उसी के पुत्र हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने बोझ को आप नीचे रख दें। आपका मन दुखी होगा, मैं जानता हूं आपका मन दुखी है, पर दुख के पार आपको आ जाना है। आपकी टेंशन के पार आपको आ जाना है। आपके जीवन में आप निर्णय नहीं ले रहे होंगे, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं सोच नहीं पा रहा। प्रभु चाहता है कि आप बहुतों के लिए एक आशीष बने, आप बहुतों के लिए आज आत्मा से भरकर। किसके लिए है ये वचन, ये मैं नहीं जानता, पर प्रभु बोलता है हालेलुया, मैं आगे क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं हालेलुया किसके लिए क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा जीवन कंफ्यूजन के अंदर है। Let every confusion go away. You just walk. सारी हालेलुया मन की कंफ्यूजन्स को दूर करें। आप चलते जाएं, एक यूसुफ बन के चलते जाएं, एक दानियल बन के चलते जाएं, एक मूसा बन के चलते जाएं। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलते जाएं। जरूर एक बदलाव आएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परिवार में आपस में अगर हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। अगर आपके पास में आपके भाई बहन कोई बैठे हैं, अगर आप हाथ पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। इस गाने को हम लोग मिलके गाएंगे। आइए हमारे हाथों को हम पकड़ लें। बोले प्रभु, अब ये नकारात्मकता मेरे ऊपर, मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगी। नकारात्मक सोच मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगी। जो मैंने गलत देखा है वो मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा। हर वो बात हालेलुया जो देखने के द्वारा आपके मन के अंदर घर बना चुकी है, उसे यीशु के नाम से निकाल कर बाहर करें। उसके ऊपर विजय पाएं, उसके ऊपर विजय पाएं, उसके ऊपर विजय पाएं। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने दिलों पर हाथ रखें। See a sunshine over you shining। आपके ऊपर देखें, एक सूरज चमकता है, वो रोशनी देता है।
आपके आसपास देखें, वो चिड़िया चहचहाती हैं, वो कितनी आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके आसपास देखें, वो पेड़ लहलहाते हैं। प्रभु की सृष्टि को देखें, वो गुणानुवाद प्रभु का करती है। हम लोग भी प्रभु का हालेलुया धन्यवाद करने पाए, आपका जीवन आनंदित होने पाए, वो खुशी होने पाए। शैतान के द्वारा लाने वाली सारी नकारात्मकताएं आज यीशु के नाम से दूर होने पाए। यस यूसुफ, तू एक फलवंत दाखलता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, तेरे दास दासियों के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, उनके मनों पर छाई हुई सारे दुख के बादल, सारी टेंशन के बादल, सारी नकारात्मकताओं की सोच के बादल, परेशान करने वाली हर एक बात को तेरा दास तुझसे पाए हुए अधिकार से यीशु के नाम से ठास के दूर करता है। मेरे प्रभु, आज से नई तरह से सोचने के लिए, नई तरह से बात करने के लिए, नई तरह से चालन चलन करने के लिए परमेश्वर तुझ पर ही भरोसा रखने के लिए प्रभु आप हम लोगों को सबको सहायता करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों को आप माफ करें। प्रभु, आपके चरणों में आते हैं, आप हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करें। आपकी प्रार्थना विषय सुनने के लिए हम लोग इच्छुक हैं। हम लोगों की प्रार्थना की टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना करती रहती है। हम सब लोग आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए इच्छुक रहें। इन दिनों में व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जो भी प्रार्थना विषय आए, आप लोग उसको सुनिए, आप लोग उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप लोग अपने घरों में उन विषयों के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे। हालेलुया। परमेश्वर आने वाले दिनों में जो भी मीटिंग होगी उसके बारे में परमेश्वर के दास लोग आपके घरों में आकर आपको जो है उसके बारे में इत्तला कराएंगे। आप सब लोग बड़ी प्रार्थना के साथ में आप लोग अपने जीवन को निर्धारित करें। आइए हमारे आंखों को बंद करें, आखिरी प्रार्थना की ओर जाकर हम लोग आशीर्वाद के साथ में हम लोग विदा लेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। एक कलीसिया के रूप में पिछले दिनों में हम लोग उपवास में, प्रार्थनाओं में थे। प्रभु, आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे जीवनों में किए। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर हम लोगों ने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर हालेलुया, हमारे परिवार वाले बहुत सारे सदस्य कलीसिया के साथ में जुड़े मेरे परमेश्वर हालेलुया। तमाम प्रकार की परमेश्वर हालेलुया बुरी चाल चलन, बुरी बात, बुरे सोच विचार सबके ऊपर विजय पाने के लिए आपने हमें सहायता किया। सुने हुए अच्छे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हैं इस हफ्ते जीने के लिए नया बल, नई शक्ति, नई अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें दीजिए मेरे परमेश्वर। बहुतों के लिए उपयोगी एक जीवन हम लोग जीने पाए मेरे परमेश्वर। आप हमारी सहायता कीजिए। कलीसिया के तितरे बिखरे हुए हर एक परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अगर कोई बीमार है, परेशान है, दुखी है, मुसीबत में है, संकट में, आप सबको आशीष, छुटकारा, चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर। ये हफ्ता सबके लिए बहुत अनुग्रहित होने पाए, सहायता कीजिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे पिता। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ में, दुनिया भर में बिखरे हुए हर एक संत लोगों के साथ में आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।